गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान का मन ही उसे पूरी जिंदगी भटकाता है। ये मन ही व्यक्ति को नए से नए रास्ते दिखाता है। मन कहता है ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा। मन इंसान को नई से नई दिशाओं में दौड़ाता है। सांसारिक दौड़ कोई भी हो, सब माया है और रुक जाना ब्रह्म है। एक बार रुक कर देखना, इस दौड़ में थोड़ा समय ठहर कर देखना, आपको पता चलेगा कि जिसे तुम खोज रहे थे वो आपके भीतर ही छिपा है। देखिए, हर इंसान सुख शांति और आनंद चाहता है। आनंद कोई बाहरी वस्तु नहीं है। आनंद तो सदा से भीतर की चीज है। इस संसार का कोई भी रास्ता चुन लेना, हर रास्ता भटकाता है। धीरे और तेज दौड़ने का भी कोई सवाल नहीं है। यहां ज्यादातर लोग तेज दौड़कर पाना चाह रहे हैं और अपने जीवन में इतनी दूर निकल जाते हैं कि स्वयं को भी याद नहीं रख पाते। कथा कहती है, जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं के भीतर ठहर जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। जिसका मन रुक जाता है उसके लिए साधारण यात्रा भी तीर्थ यात्रा बन जाती है। 2 दिन पहले एक बच्ची कह रही थी कि मेरी मां का मन जितना शांत बीते 2-2.5 महीनों में हुआ मैंने देखा, उतना मैंने 30 सालों में नहीं देखा। बच्ची ने कहा कि ये आपकी कथा का प्रभाव है या भगवान की कृपा है, ये तो मैं नहीं जानती, पर 2 महीनों से मेरी मां को बड़ी गहरी नींद आती है। अब तो वो मेरी भाभियों की कोई चुगली भी नहीं करती।
कहने लगी कि जब आपकी कथा समाप्त हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे। मैंने कहा, श्रीमद् भागवत कथा की एक विशेषता है, जब ये भीतर रमने लगती है तो इसका प्रभाव जन्म जन्मांतर तक रहता है। लेकिन देखना ये होता है कि कौन कैसे सुनता है, किस भाव से सुनता है। कथा कहती है, यहां हर कोई सुख चाहता है और इसी कारण वो दुख पाता है। जिन चीजों में सुख तलाशता है उनमें दुख के अलावा कुछ और है ही नहीं। परमात्मा की तरफ अपने हृदय को खोलो, पहले सब पाप विदा होंगे, फिर अंधकार मिटेगा और अंत में मृत्यु भी कहीं खो जाएगी। उसका भजन करने से बड़े बड़े उपद्रव या तो संभल जाते हैं और या फिर सदा के लिए शांत हो जाते हैं। किंतु जब तक व्यक्ति परमात्मा को भूला रहता है वह हर घड़ी अंधेरे में ही जीता है, अंधेरे से ही लड़ता रहता है। उसे इतना भी नहीं पता चल पाता कि अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक छोटा सा दिया लाखों साल के अंधकार को एक पल में भगाने की ताकत रखता है। कल आपको ठाकुर के महाराज की पावन लीला सुनाई थी। अंत में ठाकुर ही विजयी हुए और कामदेव थर थर कांपने लगा। कामदेव को बड़ी भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जैसे कामदेव को आत्मग्लानि हुई वैसे ही काम के वशीभूत लोगों को अंत में आत्मग्लानि का सामना करना पड़ता है। संसारी मोह माया में फंसा ये जीव पूरी जिंदगी ये जान ही नहीं पाता कि वो चाहता तो आनंद के सिंधु में डुबकी लगा सकता था, लेकिन एक बिंदु मात्र सुख की चाहत में व्यक्ति आनंद के सिंधु से वंचित रह जाता है। महाराज के बाद श्रीमद् भागवत कथा में एक विशेष कथा है। एक दिन ठाकुर अपने नंद बाबा के साथ अंबिका वन की यात्रा में जाते हैं। इस अंबिका वन में जाने का उद्देश्य ये है कि ठाकुर भगवान शंकर और पार्वती अम्बा की पूजा करना चाहते हैं। देखिए, पूजा की परंपरा सनातन धर्म में अनादि काल से चली आ रही है। उस वन में ठाकुर ने महादेव और मां पार्वती का पूजन किया है।
वहां दान पुण्य किया और रात्रि के विश्राम हेतु वहीं रुक गए। आधी रात के समय उस अंबिका वन में एक अजगर सर्प आया और उसने नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। जब नंद बाबा चिल्लाए तो सब लोगों की अचानक जाग खुल गई। सभी भागे दौड़े और लाठियों से उस सर्प को मारने लगे। लोगों ने जी तोड़ कोशिश की, जलती हुई लकड़ियों से भी उस सांप को मारा, लेकिन सांप बाबा का पैर छोड़ने को तैयार नहीं था। शोरगुल सुनकर भगवान कृष्ण उठे और उन्होंने अपने पैर से उस सांप को छू दिया। जैसे ही ठाकुर के चरण का स्पर्श उस सर्प के हुआ तो उसका वो शरीर छूट गया और एक सुंदर विद्याधर के रूप में प्रकट हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उस विद्याधर की शक्ल देवताओं जैसी लग रही थी। कृष्ण कन्हैया ने पूछा उससे कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मेरा नाम सुदर्शन है। मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था पिछले जन्म में। देखिए, देवताओं में एक जाति होती है नाचने गाने वाली, उन्हें विद्याधर गंधर्व कह देते। उस सुदर्शन ने कहा कि मैं अपने पूर्व जन्म में बहुत सुंदर था और एक दिन अंगीरा ऋषि यहां आए, जिनका रंग तप करने के कारण बहुत काला हो चुका था। वे कहीं जा रहे थे। मैंने उन्हें देखा और देखकर मैं जोर जोर से हंस पड़ा। मैंने मजाक में कह दिया कि देखो, भगवान ने इस ऋषि को कितनी सुंदरता दी है। और जब ये बात अंगीरा ऋषि के कान में पड़ी, उन्हें भारी क्रोध आ गया। अंगीरा ऋषि ने कहा कि हमारे रूप पर हंसने वाले, तुझे अगले जन्म में काला सर्प बनना पड़ेगा। प्रभु, मैं उनके चरणों में गिरकर बड़ा रोया। मैंने उनसे पूछा कि सर्प योनि तो चलो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद
मेरा उद्धार कैसे होगा? अंगीरा ऋषि के मन में दयालुता आ गई। देखिए, जो वास्तव में संत होते हैं वे बड़े दयालु होते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि संत उसे कहते हैं जिसका क्रोध स्थायी ना हो, परमानेंट ना हो। संत उसे कहते हैं जिसके जीवन में अपना और पराया न हो। संत उसे कहते हैं जो घट घट में परमात्मा को देख रहा हो। अगर तुम्हें हर घट में ईश्वर नहीं दिखता तो अभी तुम्हारी उपासना में जरूर कोई कमी है। जिसके मन का क्रोध स्थायी है, ये समझ लेना कि उसमें अभी ज्ञान की कमी है। ज्ञानी का क्रोध तो पानी की लकीर की तरह होता है, आगे बनती जाएगी और पीछे मिटती जाएगी। लेकिन जो अज्ञानी का क्रोध है वो पत्थर की लकीर की भांति होता है। एक बार क्रोध आ जाए तो पूरी जिंदगी वो उसी को पकड़कर बैठा रहता है। संत तो एक पल में पिघल जाते हैं। जब वो सुदर्शन विद्याधर रोने लगा तो अंगीरा ऋषि ने कहा कि द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण अवतार होगा। तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श मिलेगा और उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सुदर्शन विद्याधर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, उस ऋषि का श्राप ही मेरे लिए वरदान बन गया। यदि मुझे अंगीरा ऋषि श्राप ना देते तो मुझे आपके चरणों का ये दर्शन कैसे होता। देखिए, गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया था, लेकिन भगवान राम के चरणों का स्पर्श मिलते ही वो फिर से नारी बन गई थी। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। कथा कहती है संत के श्राप में भी कोई न कोई भलाई छिपी होती है, और पापी यदि गले भी लगाए तो भी बुराई होगी, क्योंकि पापी तो गले लगाकर भी गला काट सकता है, और संत का श्राप भी वरदान बन जाता है। सदा संत का संग करना चाहिए ताकि जीवन में भजन हो सके। संत वही होता है जो किसी के भी मन को कष्ट ना पहुंचाए। दरबार साहब में लिखा है, तैनर क्या पुराण सुन कीना। ध्यान देना बात की तरफ। तैनर क्या पुराण सुन कीना, अनपायनी भक्ति नहीं उपजी, भूखे दान न दीना। तैनर क्या पुराण सुन कीना। भाई, कितने भी पुराण सुन ले,
यदि भक्ति नहीं उपजी, भूखे को दान नहीं दिया, तो पुराण सुनने का क्या फायदा हुआ। अनपायनी भक्ति नहीं उपजी, तेरे भीतर जब ठाकुर की भक्ति ही नहीं जागी तो क्या फायदा हुआ। आगे सुनिए, बड़ी उत्तम बात लिखी है। काम न बिसरो, क्रोध न बिसरो। ध्यान देना, काम न बिसरो, क्रोध न बिसरो, लोभ न छूट्यो देवा, पर निंदा मुख से नहीं छूटी, व्यर्थ भई सब सेवा, तै नर क्या पुराण सुन की ना। अरे ना काम छूटा, ना लोभ छूटा, ना क्रोध छूटा, पर निंदा तक नहीं छूटी। भाई कथा पुराण सुनने का क्या फायदा हुआ। कथा सुनने का सही अर्थ ये है कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आए, हमारा दोष जो है निकले, जीवन में नम्रता, सरलता, सहजता आए, मन हमारा सेवा भक्ति में लगे। पुराण सुनने का फायदा तो तब ही है जब हर समय गोविंद नाम हमारी जीभा पर रहे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अंत में वो सुदर्शन विद्याधर भगवान के चरणों में प्रणाम करके लौट गया। इसके बाद वृषभासुर नाम के राक्षस की कथा है। ध्यान दीजिए, ये राक्षस बैल का रूप धारण करके ठाकुर को मारने आया था और ठाकुर समझ गए थे, तो पहले ही ठाकुर ने उसे मार गिराया। ब्रिजवासियों ने कहा, कन्हैया तुमने ये क्या किया, तुमने तो बैल को ही मार दिया, तुम्हें गोहत्या का पाप लगेगा। ठाकुर ने कहा, मैंने बैल को नहीं मारा, मैंने तो राक्षस को मारा है। लोगों ने कहा कि वो था तो बैल के रूप में। सबने भगवान को कहा कि तीर्थ जाकर नहाओ, तीर्थ स्नान करो, तभी शुद्धि हो पाएगी। देखिए, एक समय था जब बिरादरी का बड़ा प्रभाव होता था, बंधन होता था। जो बिरादरी कहे उसे मानना पड़ता था, उस काम को करना पड़ता था, नहीं तो लोग बिरादरी से निकाल देते थे। आज भी हमारे पंजाब में सिख धर्म में ऐसा होता है। यदि कोई गलती करता है तो दंड के रूप में सेवा करनी पड़ती है।
सनातन धर्म में भी ऐसा था। अब जब भगवान तीर्थ यात्रा पर जाने लगे तो राधा रानी रोने लग गई, बहुत रोई। राधा रानी ने कहा, प्रभु आपका वियोग कैसे सहेंगे? ये ब्रिज के लोग, ये ब्रिजवासी आपके वियोग को कैसे सहन करेंगे? ठाकुर ने कहा, फिर क्या करें? राधा रानी ने कहा कि आप तीर्थों पर मत जाओ, सभी तीर्थों को यहां क्यों नहीं बुलवा लेते, यहां बुलवा लो। बस फिर क्या था, राधा रानी ने अपने कंगन से और ठाकुर ने अपनी बांसुरी से कुंड खोद दिया। गोवर्धन की परिक्रमा में राधा कुंड और कृष्ण कुंड ये दोनों मिलते हैं, जानते हो। सारे तीर्थ वहीं प्रकट हो गए थे। देवताओं ने फूल बरसाए और बाजे बजाए थे। वृषभासुर राक्षस के बैल बनने की कथा एक बार मैंने अपनी मां को सुनाई थी। कारण ये था कि वे बड़ी भोली थी। एक दिन पूजा करते करते उनके मुख से कोई फिल्मी गीत निकल गया, कोई गाना के बोल निकल गए। अपने माथे पर हाथ मारा, ठाकुर ये क्या हो गया? जब मंदिर से घर लौटी तो उन्होंने आते ही मुझसे कहा कि पप्पू आज तो एक बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा, मां क्या हुआ? कहने लगी कि मैं मंदिर में भगवान की पूजा कर रही थी और मेरे मुंह में गाना बज रहा था। हालांकि उन्होंने अपने लंबे जीवन काल में फिल्म देखना तो दूर, उन्होंने कभी सिनेमा की तरफ मुख भी नहीं किया। टीवी के आगे भी जब घर में चलता था तो वो घूंघट निकाल कर चलती थी। लेकिन उस समय हमारे पड़ोस में एक डेक चलता था, घंटे उस पर गाने बजते थे, घंटों तक। कोई गीत का बोल उनकी जुबान पर चढ़ गया होगा। जब उन्होंने मुझे ये बात सुनाई और पूछा कि मैं अब क्या करूं, गलती हो गई, तो पहले मैंने ठाकुर द्वारा बैल रूप में मारे गए इस राक्षस की कथा सुनाई थी। और फिर मैंने उन्हें कहा कि तीर्थ करो। जानते हो, उसके बाद के 3 दशक 30 साल तक मां तीर्थ यात्रा ही करती रही, कोई तीर्थ छोड़ा ही नहीं। हर कुंभ महाकुंभ में मां जाती थी। कभी कभी फिर मुझसे पूछती कि अब तो पाप नहीं लगेगा। बड़ी भोली थी। आज मेरे माता श्री का श्राद्ध है, इसलिए कथा सुनाते सुनाते उनकी याद आ गई। छोटी सी गलती को बड़ा अपराध मानती थी, लेकिन थी बड़ी भोली। कभी कभी मुझे कहती कि तेरे भीतर ये इतना ज्ञान कहां से आ गया? मैं कहता, मां ये सब तेरा ही आशीर्वाद है। आज 25 साल बीत गए।
लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब मैंने उन्हें याद ना किया हो। जानते हो, ठाकुर 11 साल की उम्र तक, ध्यान दीजिए बात की तरफ, ठाकुर 11 साल की उम्र तक वृंदावन में रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन भी जूते नहीं पहने, क्योंकि ठाकुर गाय माता को ही अपना इष्ट मानते थे। वे कहते थे कि गाय नंगे पैर चलती है तो मैं उसके पीछे जूते पहनकर कैसे चलूं। 11 वर्ष पूरे होते ही नारद जी ने कंस को जाकर बता दिया कि नंद बाबा के बेटे कृष्ण ही भगवान हैं। जब उनका जन्म हुआ था तो रातों रात ही वासुदेव जी उन्हें नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ आए थे। पहले तो ये बात सुनकर कंस वासुदेव और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, तलवार निकाल दी, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जब नारद जी ने समझाया कि इन्हें मारने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, अरे कंस, मारना है तो उसे मार जिसने तेरे बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। नारद जी की बात सुनकर कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अब अक्रूर को भेजा है। ये कथा आपको कल सुनाएंगे। अब अपने कृष्ण मुरार को मनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद